दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज और मैं हूं राजीव रंजन। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस में जहां बिहार पुलिस अपनी कार्यशैलियों से लगातार गौरव प्राप्त कर रही है, अपना खून देकर जरूरतमंदों को बचाने में जुटी हुई है, वहीं आज बिहार की पुलिस की सिस्टम ने एक 10 वर्षीय बालक को मौत के घाट उतार दिया है। जी हां, हम आपको बताते चले कि यह पूरे बिहार का मामला है, बल्कि सीतामढ़ी और शिवहर का नहीं, पूरे बिहार का है। आपको हम जानकारी देते हुए बताते चले कि शिवहर जिले के जो है पुरनहिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बराही मोहन गांव में दिनकर महतो के एक 10 वर्षीय पुत्र की सिस्टम की लापरवाही के कारण मौत हो गई। सिस्टम ने जिसे आज मौत के घाट उतार दिया। डीजीपी साहब जो हैं बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे लगातार बिहार पुलिस के उन जांबाज पुलिस अधिकारियों को फोन कर उनके मनोबल को बढ़ा रहे हैं, काफी बेहतर कार्य कर रहे हैं। डीजीपी साहब जरा इन पिता को भी फोन कर लीजिए जिनके जिगर का टुकड़ा इस दुनिया से चला गया। उस माँ को फोन कर लीजिए जिनके माँ की आंचल सुनी हो गई। उस 6 बहनों को फोन कर लीजिए जो अब किस भाई के हाथ में राखी बांधेगा, किसकी हाथ में, किसकी कलाई में राखी बांधेगी। श्रावण आने वाला है, पूर्णिमा आएगा, रक्षाबंधन होगी। 6 बहनों का एकमात्र इकलौता टुकड़ा था। आज बिहार पुलिस की सिस्टम ने उसे मौत के घाट उतार दिया। शिवहर जिले के पुरनहिया थाना की पुलिस ने उसे मदद भी किया, लेकिन सीतामढ़ी जिले के रीगा थाना की पुलिस ने एक भी नहीं सुनी और इलाज के अभाव में उस बच्चे की मौत हो गई, उस बालक की मौत हो गई। साहब, ये बिहार है सिस्टम। पैसे वालों को आराम से रास्ता मिल जाता, बैरिकेटिंग को खोलकर जाने दिया जाता, लेकिन इमरजेंसी पीरियड में इलाज के लिए जा रहे एक बालक को नहीं जाने दिया गया और पुलिस की सिस्टम ने उसे मौत के घाट उतार दिया। बच्चे की मौत हो गई। उस बच्चे को कौन देगा जो पिता का एकमात्र इकलौता संतान था, मजदूर का बेटा था। दिनकर महतो मजदूरी करते थे, दैनिक मजदूर थे। पुत्र तो नहीं लौट सकता। डीजीपी साहब कम से कम उन्हें सांत्वना दे दीजिए। सुन लीजिए ऑडियो जो जनादेश न्यूज के साथ प्रत्यक्षदर्शी जो थे उस गांव के, सुनिए ऑडियो क्या कुछ कर रहे हैं डीजीपी साहब। आप बिहार पुलिस के मुखिया हैं, हम भी आपसे अपील कर रहे हैं, इस पिता से बात कर लीजिए जिनके जिगर का टुकड़ा चला गया। उस मां से बात कीजिए जिसके आंचल सुनी हो गई। सुनिए ऑडियो क्या कुछ जनादेश न्यूज के साथ बातचीत कर रहे हैं। सिंह साहब से बात हो रही है, बराही मोहन से। जी 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 मैं राजीव रंजन बोल रहा हूँ, जनादेश न्यूज के संपादक पटना से। सर जी जी सर। सर, आपके गांव में आज एक 10 वर्षीय बालक की मौत हुई है सांप काटने से, है ना? जी, वो आप ही के गांव का मामला है। क्या पूरा मामला है, थोड़ा हमें जानकारी दीजिएगा। कैसे बच्चे की सुनने में आ रहा है कि अस्पताल ले जाने के क्रम में पुलिस के द्वारा बैरिकेटिंग नहीं खोला गया और इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गई। थोड़ा विस्तृत जानकारी दे पाएंगे? जी जी, सारा चीज हम दे पाएंगे सर। हाँ सर, बता दीजिए थोड़ा सा, है ना? जी, कहने का मतलब है कि यहाँ ये कौन लड़का, अब क्या हुआ, उसको सांप काटा कि क्या हुआ? जी जी जी। लगभग 2:30 बजे सर। एक बार जो है कि घटना, वो बेहोश होकर के मुंह में गाल गिरना शुरू हो गया है। जी जी। उसको ले गया है यहाँ से पुरनहिया पीएससी अस्पताल है सर। जी जी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुरनहिया। जी 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 जी। हाँ हाँ जी, वहाँ से उपेंद्र बाबू डॉक्टर देखे हैं। अच्छा। अब देख कर कहा कि तुरंत इनको सीतामढ़ी बाहर ले जाइए। अच्छा अच्छा, सीतामढ़ी सदर अस्पताल। जी जी, कहा कि सोचे गए सीतामढ़ी किसी बेहतर इलाज के लिए किसी बढ़िया हॉस्पिटल में, है ना? जी 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 जी।
जो कि हम लोग का पूर्णिया थाना ही पड़ता है शिवहर जिला में। जी जी, पूर्णिया पूर्णिया प्रखंड है। हाँ हाँ, पूर्णिया थाना अंतर्गत उनका गांव है, दिवाकर, जिनका बेटा का मौत हुआ है। जी, ग्राम के नाम है बराही मोहन, पूर्णिया प्रखंड, थाना पूर्णिया, जिला शिवहर। अच्छा, जिनके पुत्र का मौत हुआ है उनका नाम क्या है? दिनकर महतो। दिनकर महतो, जी जी, हाँ हाँ। जी जी। तो और आगे मामला क्या है सर, बताइए। दिनकर जी, महतो जी के अब बेटा तो अभी सीमा पड़ता है सर, शिवहरवा बेडल के बीच में सीतामढ़ी और शिवहर का जिला का सीमा है। जी जी जी, वहाँ पर शिवहर जिला के भी पुलिस अपना लॉकडाउन की अथी किए हुए हैं, अच्छा, सील किए हुए हैं। हाँ, बैरिकेटिंग। और सीतामढ़ी के भी प्रशासन सील किए हुए हैं। अच्छा अच्छा। जी, वहाँ जाने के बाद में इस सबको स्थिति देखते हुए पूर्णिया थाना वाले अपना खोल दिए हैं अपना बैरियर कि भाई जाओ, जल्दी जाओ, इमरजेंसी है, हाँ हाँ। जल्दी लेकर जाओ। हाँ हाँ। लेकिन सीतामढ़ी जिला के सर पड़ता है रीगा थाना। रीगा चीनी मिल सर। हाँ हाँ, रीगा चीनी मिल, बा, बहुत अच्छा। जी जी, वो जो है कि अभी कहने पर पिकअप लाद का सर गाड़ी नहीं मिला तो पिकअप लाद दिया गया था उसको। अच्छा, में बच्चा लेके बैठा हुआ था, जो इलाज में बच्चा था। जी। हाँ। उस समय जाने के बाद में कितना भी कहा गया है, वो आदमी नहीं खोला है। अच्छा अच्छा। और वहाँ 3-4 पुलिस थे। हाँ। और क्या ना, मतलब है कि रीगा थाना के पुलिस थे सीतामढ़ी जिला के, जो किए हुए हैं सील। अच्छा अच्छा। पूर्णिया वाले खोल दिए हैं। पूर्णिया थाना के भी प्रशासन भी जाकर कहा है, अच्छा। वहाँ के पुलिस रहता है, खोल दो, इमरजेंसी है। लेकिन थोड़ा भी कोनो बात के सुनने से इनकार कर दिया, नहीं एसडीओ से बात करो। अच्छा अच्छा। तो हुआ कि एसडीओ का नंबर दीजिए, बात करेंगे। हाँ हाँ। वो एसडीओ के नंबर नहीं दिए हैं। अच्छा। न देने के बाद भी, कितना भी कहने के बावजूद वो नहीं दिए हैं। हम लोग तो यहाँ से 8 किलोमीटर चले गए थे। जी जी जी। तो दूसरे को मोटरसाइकिल ले करके सब दूसरे रास्ते से लाने में बहुत काफी देर हो गया है। अच्छा अच्छा। उसके बाद गए रीगा से चले गए सीतामढ़ी, वहाँ गए, उसको मृत्यु घोषित कर दिया। अच्छा। 6 सर लड़की था, एगो यही लड़का था। अच्छा अच्छा। दिनकर प्रसाद को मात्र एक बेटा था। जी हाँ, दिनकर महतो है सर, प्रसाद नहीं है। हाँ, दिनकर महतो। तो 6 बेटी पर एक बेटा था, है ना? और कितना उम्र था बच्चा का? जी, लगभग 8 से 10 साल के, यानी 10 वर्ष मान लीजिए, है ना? जी 10 वर्ष का था। तो अब लगातार पुलिस वाले तो कह रहे हैं कि हम एम्बुलेंस को और स्वास्थ्य वाले को जाने दे रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन ये जो मामला आज सामने आया है, इससे आप कितना सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस वाले, यानी खास करके जो रीगा वाला बॉर्डर है, वहाँ आपको कोई सुविधा नहीं मिल सका। जी, कुछ नहीं। पूर्णिया थाना वाले उनको रिक्वेस्ट किया कि जाना तो टिकट परिस्थिति है, लड़का मर रहा है। यानी मेडिकल ग्राउंड होने के बावजूद भी पुलिस वाले वहाँ नहीं सुने सर। जी, नहीं सुने। और यानी बच्चे की मौत हो गई इलाज के अभाव में। जी जी, एकदम 100% सर। अच्छा अच्छा। अनिल जी, तो आपका भी घर वहीं है यानी? जिस उस जो घटना घटा है उसके बगल में मेरा घर है सर। और आप भी साथ थे घटना के समय? जी। अच्छा, यानी आपकी आंखों देखी हालात है सब? जी हाँ, आंखों देखी हालात है। अच्छा, चलिए, जनादेश न्यूज से बात करने के लिए धन्यवाद। मैं इस पर जरूर आपको हर संभव मदद करूंगा। हम आपके पुत्र को तो नहीं ला सकते हैं, आपके जो परिवार थे उनके, दिनकर महतो जी के पुत्र को तो हम नहीं ला सकते हैं, लेकिन मीडिया की जो ताकत होती है उस हिसाब से मैं जरूर आप तक मदद करूंगा, आप तक मदद पहुंचवाऊंगा, है ना? लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है अनिल जी, धन्यवाद जनादेश न्यूज में कॉल करने के लिए। जी जी जी, धन्यवाद सर, प्रणाम। दोस्तों, आपने सुना, ऑडियो था ये जनादेश न्यूज नेटवर्क और बराही मोहन गांव के जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके साथ। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि रीगा थाना की पुलिस ने उस स्वास्थ्य को देखते हुए, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए भी एक भी नहीं सुनी और बैरिकेटिंग को नहीं खोला, और बेहतर इलाज नहीं मिलने के कारण उस बच्चे की मौत हो गई।
ये रीगा थाना की पुलिस है आपकी साहब, सीतामढ़ी जिले की, जो बॉर्डर पे है। इन्हें चिन्हित करके इन्हें भी कॉल कीजिए। जिस बिहार पुलिस ने खून देकर एक गरीब की जान बचाती है, काफी तारीफ है उस बिहार पुलिस की, उस बिहार पुलिस के मुखिया की, जो उन पुलिस वालों को शाबाशी दे रहे हैं, उनके मनोबल को और बढ़ा रहे हैं। काफी अच्छी बात है साहब, लेकिन कुछ पुलिस वालों को अभी भी सुधारिए। इनकी कार्यशैलियों से उन्हें हमेशा पाठ पढ़ाया जाता है, मानवाधिकार का, पुलिसिंग का, सब कुछ का पाठ पढ़ाया जाता है, बावजूद उन्हें सिस्टम समझ में नहीं आती है। और आज एक मां का आंचल सूना हो गया। आज बुधवार का दिन है, दोपहर में कहने का तो आपने सुना भी, हमारे दर्शक आप लोग सुने भी कि उन्होंने कहा, जो जिनसे हमारी बात हुई, कि सर्पदंश से ही मौत हुई है। अगर उन्हें बेहतर इलाज मिलता तो काश उसकी जान बच सकती थी, और जान बच जाती तो उनके जिगर का टुकड़ा इस दुनिया से नहीं जाता। मैं भी उनके पुत्र को वापस नहीं ला सकता, मगर इस सिस्टम पर तो सवाल उठा सकता हूं, अपनी हक की लड़ाई जरूर लड़ सकता हूं। तो दिनकर महतो थे, उनका एक पुत्र था, 6 बेटी थी। दोस्तों, एक पुत्र दुनिया से चला गया, एकमात्र पुत्र था। अब उनकी गोद को कौन बैठेगा, उनकी उस मां की गोद में कौन बैठेगा जिसके लिए वो सारा आंचल की छाया रखती थी। डीजीपी साहब, इस दिनकर महतो से भी बात कीजिए और पूछिए कि आखिर किस सिस्टम के कारण आपके पुत्र की जान गई। हम लगातार सवाल कर रहे हैं। काफी सराहनीय कार्य है आपका, लगातार बिहार पुलिस बेहतर कार्य कर रही है, लेकिन चंद पुलिसकर्मी जो सिस्टम को नहीं समझ पा रहे हैं और अपनी मानवता को शर्मसार कर रहे हैं, बिहार पुलिस की कर्तव्यनिष्ठता पर दाग लगा रहे हैं। काफी, इतना ही नहीं, जो स्थानीय थाना की पुलिस थी जिसने उन्हें मदद किया, उनका भी रिक्वेस्ट आपने सुना भी, ऑडियो में स्पष्ट रूप से बताया गया कि उसने भी रिक्वेस्ट किया कि ये इमरजेंसी है, मेडिकल ग्राउंड है, इन्हें जाने दीजिए, काश इनकी जान बच जाए। बावजूद सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट, सीतामढ़ी बिहार का जिला है, सीतामढ़ी जिले के रीगा थाना की पुलिस, जो रीगा थाना के बॉर्डर पे बनाया गया है सीलिंग, बैरिकेटिंग की गई है, वहां मौजूद पुलिसकर्मी उन्हें जाने नहीं देते हैं और बच्चे दम तोड़ देता है। बिहार पुलिस की सिस्टम आज उसे इस दुनिया से अलविदा करा देती है। तो इनके पुत्र को तो आप वापस नहीं ला सकते, हम वापस नहीं ला सकते हैं, कम से कम इन्हें सांत्वना तो दे देते हैं। इनकी क्या समस्या थी उसे पूछ लीजिए डीजीपी साहब, हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं। इनके पुत्र को तो वापस नहीं लाया जा सकता। दोस्तों, जानकारी देते हुए हम आपको बताते चले कि शिवहर जिले के पूर्णहिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बराही मोहन गांव निवासी दिनकर महतो के पुत्र, 10 वर्षीय पुत्र पंकज कुमार की आज बिहार पुलिस की लापरवाही, सिस्टम की लापरवाही ने मौत के घाट उतार दिया। आपको पूरी जानकारी हमने दी ही, आपने प्रत्यक्षदर्शी की भी बात सुनी। तो दोस्तों, हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और इस सिस्टम की लापरवाही पर आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा कि आखिर बिहार पुलिस के प्रति क्या राय है। जहां एक तरफ मानवता की मिसाल कायम कर रही है यही बिहार पुलिस, अपनी खून देकर लोगों की जान बचा रही है, इस लॉकडाउन में बच्चे को कांधे पर लेकर ड्यूटी कर रही है, लोगों की लगातार सेवा कर रही हैं, बावजूद कुछ चंद पुलिसकर्मी सीतामढ़ी बॉर्डर पर आज इस सिस्टम की लापरवाही ने, रीगा थाना क्षेत्र अंतर्गत सीतामढ़ी बॉर्डर है, रीगा थाना की पुलिस वहां पर इस लॉकडाउन में बैरिकेटिंग की हुए था, बावजूद उन्हें इमरजेंसी पीरियड में, आपातकाल की स्थिति में बेहतर इलाज नहीं मिल सका और उस 10 वर्षीय बालक ने दम तोड़ दिया।
तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहें और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आखिर ऐसे पुलिसकर्मी को चिन्हित कर क्या कार्रवाई की जाए जिसके कारण अब उस मां की आंचल आबाद नहीं होगा। दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे मासिक पत्रिका को भी पढ़ सकते हैं। हम फिर आपको एक बार कह रहे हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और पाएं बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।